हेलो गाइस, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा चैनल एजुकेशन गाइड्स। आज का जो चैप्टर है वो दिख रहा है आपको, लाइट एंड शेडो, चैप्टर 12। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू सारा सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास होने देता है लगभग। तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो अपने से लाइट पास होने देता है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो आप यहां फिल कर लीजिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए शैडो इज ऑब्जर्व ऑन ए स्किन। क्या है कि स्किन पर आप शैडो ऑब्जर्व करते हैं कब? जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, ओपेक हो। तो यहाँ भर लीजिए ओपेक। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उपार हो जाएगा, तो उससे आपका शैडो नहीं बनेगा, तो यहाँ ओपेक भर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है शैडो फॉर्म आर ऑलवेज, खाली जगह, इनरिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जो शैडो बनता है वो हमेशा देखिए ब्लैक बनेगा, तो आप यहां भर लीजिए ब्लैक। क्वेश्चन फोर, ए खाली जगह है, इज ए नेचुरल फेनोमेनन दैट समटाइम्स अकर ऑन ए न्यू मून डे। तो उसको कहते हैं लूनियर इक्लिप्स। तो यहां भर लीजिए आप लूनियर इक्लिप्स, लिप्स। क्वेश्चन फाइव, फाइव नंबर क्वेश्चन है व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर इट चेंज इट्स। तो अपना डायरेक्शन बदल लेता है स्टूडेंट। जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है प्लेन मिरर से तो अपना प्रोपगेशन का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो आप यहां भर लीजिए डायरेक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी है मैच करना है। तो स्टूडेंट्स पूरा सावधानी पूर्वक मैच कीजिएगा, क्योंकि आप मैच में जानते हैं कि अगर एक गलत हो जाएगा तो दो गलत हो जाएगा आपसे, इसलिए पूरी तरह सावधान होकर के कीजिएगा। देखिए कह रहा है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इसमें कौन है? तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आपका सन, स्टार एंड फायरफ्लाई है। तो आप इसको फर्स्ट को ई से आप मैच कर सकते हैं। फर्स्ट को किससे? ई से मैच कर लीजिए। सेकेंड है CFL, एलईडी एंड ट्यूबलाइट। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब मैनमेड है। तो आप इसका सेकंड कर लीजिए, मैनमेड का सेकंड का डी। क्वेश्चन थ्री है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो क्या है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ। तो आप C3 का ए से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन फोर है इक्लिप्स। इक्लिप्स किसके साथ मैच कीजिएगा? तो इक्लिप्स जो है एक शैडो कास्ट बाय द हेवनली बॉडी। खगोलीय वस्तु द्वारा जो शैडो कास्ट होता है उसको इक्लिप्स कहते हैं। तो आप इसका फोर का सी से कर लीजिए स्टूडेंट। और फाइव नंबर है इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ इमेज। उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। बाएं दाएं दाएं बाएं बनना क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्सन कहलाता है। तो फाइव को आप बी के साथ मैच कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सी की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है सी। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट लाइक द सन। ऑब्जेक्ट जैसे सन है विच एमिट देयर ओन लाइट, जिसके पास अपना लाइट इमिट करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली बट नॉट क्लियरली। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसके उस पार आप पार्शियली थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखाई देता है। इसमें से कौन है? तो वह है इसका करेक्ट ऑप्शन ए शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर। तो आप इसको ए शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर को टिक आउट कर लीजिए। क्वेश्चन थ्री द सम थिंग्स विच कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। कभी अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेता है, कभी अपीयर होता है, कभी प्रकट होता है, कभी गायब हो जाता है, कभी भी कहीं भी। उसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? उसको क्या नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम शैडो। तो आप शैडो को टिक आउट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि व्हेन सन ड्यूरिंग अर्लियर मॉर्निंग, अर्ली सुबह में, ठीक है, बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ शैडो कंपेरिजन टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। देखिए सुबह का जो शैडो बनेगा, ठीक है, सुबह का जो शैडो बनेगा बाद के कंपैरिजन के शैडो में क्या हो गया? तो वो होगा लार्जर। तो यहाँ आप टिक आउट कर दीजिए लार्जर। सुबह का या फिर शाम का भी क्या होगा? जो इमेज जो शैडो बनेगा वो शैडो कैसा बनेगा? लार्जर बनेगा और दूसरे टाइम के कंपैरिजन में। स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से जो इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। इन्वर्टेड बनता है मतलब उल्टा बनता है इमेज,
अप्स एंड डाउन समझिए, ठीक है। और डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा बनता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर सी कह लीजिए, सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 5। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द मटेरियल्स गिवन बिलो। देखिए कुछ नीचे मटेरियल दिया हुआ है, उसको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है, अलग अलग वर्ग में रखना है, अलग अलग क्लास में रखना है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में रखना है। किस ग्रुप में रखना है, ओपेक को एक जगह करना है, ट्रांसपेरेंट को एक जगह करना है और ट्रांसलूसेंट को एक जगह करना है। आंसर देखिए, ऑब्जेक्ट तो आपके पास है ही, क्या क्या है। तो फर्स्ट है ओपेक मटेरियल, इसमें से कौन कौन है। देखिए ओपेक मटेरियल समझते हैं जिसके उस पार नहीं दिखेगा, तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सीट है, वुडन है, बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड है, रबर है, टायर है, मिल्क है, ये सब क्या है ओपेक मटेरियल, इसको उस पार नहीं दिखेगा। दूसरा है ट्रांसलूसेंट कैटेगरी है मटेरियल का, उसमें से कौन कौन है देखिए, तो स्मोक है, फॉग है और वैक्स है। और ट्रांसपेरेंट कौन कौन है, तो एयर है, सेलोटेप है, पोलोथीन है, सीट है, पोलोथीन सीट है और लाइम जूस है। ये सारा का सारा क्या होगा, क्लासिफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ पाथ दैट लाइट ऑर्डिनरली फॉलोज व्हेन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कह रहा है कि उस पाथ का टाइप बताइए जिसमें लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, तो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। कह रहा है डू फिश कास्ट शैडो इन वाटर, क्या फिश का शैडो वाटर में बनेगा, तो यस स्टूडेंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फिश का जो बॉडी है वो ओपेक है। जब वो सनलाइट उस पर पड़ेगा, जब सनलाइट उसमें पड़ेगा तो क्या बनेगा, ओपेक चीज पे जब सनलाइट बनेगा तो उसका शैडो बनेगा, तो उसका शैडो बनेगा। एकदम निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि फिश का जो बॉडी है वो ओपेक है, और ओपेक वाइट बॉडी कहीं भी रहे अगर उस पर लाइट पड़ेगा तो उसका शैडो बनेगा, स्टूडेंट शैडो बनेगा। लेकिन अब इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जो जहाँ शैडो बनना है, यानी स्क्रीन अब फिश से कितना दूरी पे है, ये डिपेंड करेगा। लेकिन फिश का इमेज, फिश का शैडो बनेगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन ए सनी डे, ठीक है, एकदम सन साइन है, सूरज का लाइट है, बढ़िया। टू आइडेंटिकल बेडशीट ऑफ रेड एंड ग्रीन, दो कलर का बेडशीट है, आइडेंटिकल है दोनों, एक है रेड है एक है ग्रीन है, वो दोनों क्या है, हैंग किया हुआ है, ठीक है, एक लाइन में। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द शैडो ऑफ दो टू बेडशीट, दोनों बेडशीट का, रेड कलर का और ग्रीन कलर का बेडशीट का पूछा है, शैडो का कलर कैसा होगा। स्टूडेंट शैडो हमेशा ब्लैक इन कलर रहता है, ये चीज मायने नहीं रखता है कि जिसका शैडो बन रहा है वो किस कलर का है, यानी शैडो डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 5, स्टेट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन मून एंड द अर्थ ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स। देखिए लूनर इक्लिप्स में पोजीशन बताना है आपका सन का, मून का एंड अर्थ का। तो लूनर इक्लिप्स के दौरान अर्थ जो होता है कम्स बिटवीन सन एंड मून, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, जिसके कारण लूनर इक्लिप्स होता है। अब एक क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कवर द फेस ऑफ टॉर्च विथ अ ट्रांसपेरेंट कलर पेपर। का है कि कह रहा है टॉर्च के फेस को आप कलर पेपर से क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। कलर पेपर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। सेंड इट्स बीम थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू इस पे बीम भेजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाइएगा स्टूडेंट। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा कि कवर कीजिएगा टॉर्च के फेस को ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर से, सेंड इट्स बीम थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक थ्रू बीम भेजिएगा, लाइट ऑफ बीम। देन वी ऑब्जर्व दैट शैडो इज फॉर्म इन ब्लैक कलर, क्योंकि शैडो जब भी बनता है ब्लैक कलर का होता है। आप फेस ढक दीजिएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट द कलर ऑफ शैडो, कलर का शैडो है, कभी भी कलर के जिस क्लॉथ से आप ढके हैं या जिस क्लॉथ का आप शैडो देख रहे हैं उसका शैडो बनेगा ब्लैक ही बनेगा, चाहे कलर कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि कलर पे शैडो का बनना कलर नहीं आइडेंटिफाई करता है, नहीं बताता है कि किस कलर का आपका क्लॉथ है, किसका शैडो बन रहा है। यानी शैडो जब भी बनेगा कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा, चाहे किसी भी क्लॉथ का शैडो बन रहा है। किसी भी क्लॉथ का कहने का मतलब है किसी भी कलर के क्लॉथ का शैडो बन रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। देखिए डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, वहां से भी ऐसे आप ले सकते हैं, ऐसे स्केच हम उसका खींच दिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम शो दैट द साइज ऑफ शैडो फॉर्म डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सोर्स एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो बनेगा शैडो बनेगा वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसा है सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है। तो आप इसका आपको मिल जाएगा, बुक में भी मिलेगा,
फिगर डायग्राम ऐसे भी हम बना दिए हैं। ठीक है, कह रहा है कि जैसे ही सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पावरफुल टॉर्च से क्या करना है, बीम भेजना है, लाइट जलाना है एक सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड का, कार्डबोर्ड के सर्कुलर पीस पे आप जलाइए। ऑब्टेन शेडो इन द स्क्रीन अपोजिट वाल, आपके स्क्रीन जो अपोजिट में है वहां उसका शेडो बनेगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप फिगर देख लिए हैं, तो अब देखिए कार्डबोर्ड पीस को आप सोर्स ऑफ लाइट जो टॉर्च है उधर घसकाइएगा या लाइट को ही क्या कार्डबोर्ड की तरफ लाइएगा। जैसे जैसे आप नज़दीक लाते जाइएगा वैसे वैसे शेडो जो है वो बड़ा बनता जाएगा, ना साइज उसका बढ़ता जाएगा पहले के जो केस था उसके कंपेरिजन में। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा, आंसर यहीं से आपको मिल जाएगा। देखिए क्या राघव जो है वो सेटअप करता है एक अरेंजमेंट, ठीक है, साइंस लैब में। क्या अरेंजमेंट उसके पास, तो पहला एक ले लेता है, स्टील के ग्लास ले लेता है, और फिर क्या ले लेता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास एक ले लेता है, और उसको क्या रखता है एट द पोजीशन ऑफ पी, ठीक है ना, 1 by 1 एक एक करके पोजीशन पी पे रखता है। आपको बताना है वुड ए शैडो इज फॉर्म इन ईच केस, गिव रीजन इन योर आंसर। कह रहा है कि हर एक केस में, दोनों का केस में है, एक स्टील ग्लास का केस है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का केस है, दोनों केस में क्या बताइए कि शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसका रीजन भी बताना है आपको स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं क्या कि ओपेक जो रहता है शैडो उसी का बनता है। तो फर्स्ट केस में राघव क्या लिया है, स्टील ग्लास लिया है, इसलिए स्टील ग्लास क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका शैडो बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि वो ओपेक है। दूसरा केस है कि शैडो विल नॉट फॉल, शैडो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर पी पॉइंट पर रखेगा तो उसका इमेज उसका शैडो नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का शैडो नहीं बनता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मेरे लिए कुछ नहीं है, सब आपके लिए है, क्योंकि इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको करना है, कि मेरे लिए नहीं है और आपके लिए है। इसका कहने का सेंस में रही है कि यहाँ से आपके लिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुक में अवेलेबल है। आप कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के हेल्प ले लीजिए, पिन हेल्प कैमरा बना हुआ है आपके बुक में, तो आप वहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वहाँ से डायग्राम आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 और लास्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन का मीनिंग बताना है और सजेस्ट करना है हाउ इट मे बी यूज टू सेंड कोडेड या सीक्रेट मैसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि जब आप अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाइएगा, राइट हैंड ऊपर उठाइएगा इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साथ में आप अपना दाहिना हाथ उठाइएगा, आपका इमेज जो बनेगा किसमें, प्लेन मिरर में, वो आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ उठा हुआ है। अगर बायां उठाइएगा तो लगेगा आपका दाहिना हाथ उठा हुआ है, वाइस वर्सा है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। स्टूडेंट्स कह रहा है कि द एम्बुलेंस वैन होता है, उसके आगे जो जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है, उसके आगे जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो क्या रहता है, उल्टा लिखा रहता है। जैसे ही आप पढ़ें कि प्लेन मिरर में इमेज जो होता है लेटरल इन्वर्सन बनता है, यानी बाएं दाएं बनता है, इसलिए वो इमेज लिखा रहता है, वो एम्बुलेंस उल्टा हुआ, क्योंकि जैसे ही जो ड्राइवर है अगर पीछे से एम्बुलेंस जा रहा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, प्लेन मिरर पर बनेगा। और जब प्लेन मिरर पर बनेगा तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटर इन्वर्टर बनाता है, इसलिए जैसे उस पर पड़ेगा लेटर इन्वर्टर बनेगा, बाएं दाएं बनेगा, तो एम्बुलेंस पर जो लिखा हुआ है उल्टा वो प्लेन मिरर में क्या बनेगा, सीधा बनेगा, इसलिए क्या रहता है वो एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा रहता है। स्टूडेंट्स इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, या आपको कोई समस्या है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।